बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस टॉपिक में ये बताऊंगा कि आप एक एडल्ट चाइल्ड या इन्फेंट की पासपोर्ट डिटेल कैसे अपडेट कर सकते हैं अपने सेबर के पीएनआर में। तो अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी कि आप एडल्ट चाइल्ड और इन्फेंट कैसे बुक कर सकते हैं, तो आप मेरे चैनल टिकटिंग सिस्टम पर जाकर ये वीडियो देख सकते हैं। तो आज ये पार्ट नंबर 5। तो चलिए काम की तरफ चलते हैं। आपके पास आपका पीएनआर ऑलरेडी खुला होगा, जैसा कि मेरे पास एक पीएनआर खुला हुआ है। तो यहाँ पे आपने पासपोर्ट डिटेल डालनी है, उसकी कमांड आपको लगानी है 3DOCSA/P। ये 3DOCSA कमांड होगी /P मीन पैसेंजर / आगे आपने डाल देनी है नेशनैलिटी, पैसेंजर की जो भी नेशनैलिटी होगी। तो मेरे पास ये नेशनैलिटी है पाकिस्तानी नेशनैलिटी, तो मैं यहाँ पे PK लिख दूंगा। आगे मैं डाल दूंगा पासपोर्ट का नंबर। आगे फिर / करके फिर नेशनैलिटी डालेंगे जिस तरह एज पर आपके पासपोर्ट पर लिखी हुई है, और फिर / डाल के आप डालेंगे डेट ऑफ बर्थ पैसेंजर की। डेट ऑफ बर्थ डालते हुए ये देखिए कि फर्स्ट मतलब 01 तो आएगा कि डेट 1 है। आगे आपने अगर जनवरी का महीना है तो 01 आगे नहीं लिखना आपने, जैन। जिस तरह के आपको मैंने वो ये पिछली ट्रेनिंग में पहली जो वीडियो बताई थी, इसके अंदर कमांड्स लिखी हुई हैं जो कि एयरलाइंस की भी हैं, सिटी कोड्स की भी हैं, और सिस्टम से रिलेटेड नोट्स भी हैं। वो मैंने आपको पहले पार्ट में सारा कुछ बता दिया था। तो JAN हो गया, आगे 1975 नहीं होगा, ओनली 75 होगा। इसकी जो डेट ऑफ बर्थ है 1975 है, तो मैंने इसकी ओनली 75 लिखी है। तो आगे आपने फिर / करनी है। आगे आपने इसका जेंडर डालना है कि ये मेल है या फीमेल है। तो ये बाई मेल है, तो M डाल के आगे फिर / कर देंगे। आगे फिर आप डालेंगे पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट, उसी तरह ही 5 Jan 27 ये होगी इनकी डेट ऑफ एक्सपायरी पासपोर्ट की। आगे फिर आपने डाल देना है फर्स्ट नेम, जिस तरह आपका लिखा होगा। ये ऊपर देखें आप, मोहम्मद इशफाक लिखा है, तो यहाँ पे आप पहले डालेंगे मोहम्मद, फिर / करेंगे, फिर आगे डालेंगे इशफाक। आगे आप कर देंगे नेम की 1.1 के ये पहले नंबर वाले पैसेंजर की डेट ऑफ बर्थ है। अगर आपके पास एक बुकिंग में एक ही बंदा है तो आप ये नहीं भी डालेंगे तो वो उसी की अपडेट रहेगी। टिकट्स वालों को या चेक इन वालों को पता होगा कि ये उसी की है। नेम की 1.1 करने का मकसद है कि ये जो पहला बंदा है ये उसकी पासपोर्ट डिटेल है। तो मैं इसको एंटर करता हूं। इसको मैंने एंटर किया तो यहाँ पे स्टेरिक आ गया। जब आपका स्टेरिक नहीं आएगा तो इसका मतलब ये है कि आपकी पासपोर्ट डिटेल में कुछ गलती हो गई है। तो इसी तरह मैं मेरे पास ये चाइल्ड तो बुक नहीं है, ऑलरेडी चाइल्ड वाली मैंने टिकट इशू कर दी थी। मैं वीडियो थोड़ा लेट बना रहा हूँ। तो चलिए, अगर चाइल्ड की भी डालनी है आपने सेम टू सेम ऐसे ही डालनी है। चले मैं आपको एक और प्रैक्टिस के तौर पे एक और डाल देता हूँ, जो कि ये दूसरा मोहम्मद शफीक नाम का बंदा है, इसकी भी डिटेल डाल देता हूँ। 3DOCSA/P/PK/ आगे पासपोर्ट का नंबर / फिर नेशनैलिटी, आगे डेट ऑफ बर्थ 6/ ये भी मेल है, तो आगे आ जाएगी पासपोर्ट की एक्सपायरी 25। आगे आ जाएगा नाम मोहम्मद /SHAFIQ। ये देखिए आगे ये नेम की डाली। आगे आपने करना है 2.1। ये पहले नंबर की लाइन में ये जो देखेंगे 2 लिखा हुआ है, ये 2 और ये 1। मतलब ये कि 1 के साथ मैंने 1 लगा दिया। ये 2 का मतलब है कि इधर भी अब आप 2 ही डालेंगे। नेम की 2.1 मतलब ये 2 नंबर है। इसके नीचे 3, 4, 5, 6 जिस तरह भी होगी पासपोर्ट डिटेल आपने उस हिसाब से डालनी है। आपने इसको भी एंटर करना है। रिसीव करने के लिए आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, 6 से आप रिसीव करेंगे। 6 आगे आप अपना ट्रेवल एजेंट नाम डालेगा, ER और IR। तो इसको आपने चेक कैसे करना है कि क्या आपने पासपोर्ट डिटेल डाल दी है, तो वो आपने करना है डिस्प्ले P3 डेल्टा। ये कमांड है आपकी पासपोर्ट डिटेल चेक करने की कि क्या आपने पासपोर्ट डिटेल डाल दी है या नहीं डाली। तो चलिए मैं इसको क्लिक करता हूं। ये आप देख सकते हैं नंबर 1 पर ये पासपोर्ट डिटेल डाली है, उसका नाम भी आ गया, सारी पासपोर्ट डिटेल भी आ गई। नंबर 2 पर ये आ गई है। उम्मीद करता हूं कि आपको पासपोर्ट डिटेल अपडेट करनी आ गई होगी। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपकी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस या फिर SSR जो भी ऐड करते हैं
नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आप वो कैसे कर सकते हैं। तो ये टिकटिंग सिस्टम चैनल है जो कि आपको वीडियोस देगा टिकटिंग के रिलेटेड भी और कुछ समथिंग वीजा के रिलेटेड भी। अगर आपको वीजा से इंफॉर्मेशन, वीजा के रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए तो ये मेरा दूसरा चैनल है वीजा इंफॉर्मेशन जेड। इसके अंदर टोटल वीजास की इंफॉर्मेशन होती है। ये मैं फर्दर अपडेट भी करता रहता हूँ कि आप वीजा कैसे अप्लाई कर सकते हैं, या आपके फॉर्म कैसे डाउनलोड होंगे, या फिल करने का तरीका क्या है। जिस तरह ये मैंने लास्ट वीडियो चढ़ाई है मलेशिया स्टिकर वीजा फॉर्म फिल करने का तरीका और उसको डाउनलोड करने का तरीका। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें जरूर, और कमेंट में अपनी कीमती राय भी दें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।